बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, मुआशरी मामलात, जिनको एक आम आदमी के समझने के लिए जो बड़े मुश्किल है, और उनको आम फहम जबान में जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो इकोनॉमी को, इन सारे मामलात को बहुत अच्छी तरह समझता। तो आज मैंने जहमत दी है, मेरे साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर मैं इनको इकोनॉमिस्ट कहूँ, बैंकर कहूँ, बहुत सारा एक लंबा तजर्बा है इनका। तो मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, आज पाकिस्तान ने फैसला किया है भारत से चीनी और कपास दरामद करने का। तो बताइएगा कैसा फैसला है, क्यों जरूरत पड़ी हमें भारत से दरामद करने में, और क्या कोई और मुल्क नहीं था जिससे हम दरामद करते? देखिए शाहिद भाई, पहले तो शुक्रिया आपका, और आपको मुबारकबाद। इस चैनल की भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। देखें, दुनिया में ना अना एक जगह और मफाद एक जगह होती है। अब आप बताएं मुझे कि अमेरिका और चाइना का कितना बड़ा तजाद है आपस में, एक दूसरे की मतलब दुश्मन है एक दूसरे के। आप ये कह लें कि वो सुपर पावर की जंग लड़ रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने तजारती ताल्लुकात को एक दिन भी खराब नहीं होने दिया, और वो जो है तिजारत को उन्होंने तिजारत पे रखा, और जो सियासी ताल्लुकात हैं उसको सियासी ताल्लुकात पे रखा। इसके साथ आप देख लें, चाइना इंडिया का पिछले साल कितना बड़ा मामला हुआ। लद्दाख में जो है चाइनीज घुस गए, वहां पे उनके फौजियों को मारा, उनकी जमीन पे आज की तारीख में भी जो है लद्दाख में वो बैठे हुए हैं, और इनकी कोई दुश्मनी अभी कोई नई नहीं शुरू हुई, लेकिन उन दोनों की तिजारत एक दिन का फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जापान और चीन की आपको पता होगा कि एक बहुत जिसे कहते हैं ना माशी तौर पे बनती नहीं है, और वहां पे भी जो है इनका झगड़ा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से आजादाना तिजारत करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान और भारत जो है, ये दोनों जो है इसको, ये वही भारत है जो चीन के साथ पाकिस्तान से ज्यादा उसका बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन उसके साथ तिजारत करता है और पाकिस्तान के साथ कश्तियां जला देता है, ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि हमारी जो शायद हो सकता है कि इंडिया के साथ जंग सिर्फ कश्मीर के अलावा, जो मसला कश्मीर के अलावा एक शायद हिंदू मुस्लिम फर्क भी है, शायद तो हो सकता है कि वो भी एक दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक मसला है जिसमें जज्बातियत बढ़ जाती है और हम सब कुछ बंद कर देते हैं। लेकिन गाय बगाए हमने ये देखा है कि जैसे आपका शहर जिधर आप बैठे, पिंडी इस्लामाबाद, ये दोनों का गुजारा एक दूसरे के बगैर नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद का, अगर मैं सही कह रहा हूं तो इसी तरीके से चाहे कुछ भी कर लें, ये दोनों मुल्कों का गुजारा भी एक दूसरे के बगैर नहीं है। अब उसकी वजह यह है कि एक तो एयर स्पेस है, अगर इंडियंस को जो है अगर यूरोप की तरफ जाना है तो पाकिस्तान के ऊपर से ना जाए तो उनका सफर 4-5 घंटे बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें मलेशिया ये इस तरफ जाना हो तो हमारा सफर बढ़ जाता है। फिर दोनों जो है अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, दोनों में जो है कभी किसी के यहाँ मुल्क में अच्छी फसल हो जाती है, कभी किसी के यहाँ अच्छी फसल हो जाती है, तो वो एक दूसरे को, जैसे सिंध कराची बलोचिस्तान, सिंध पंजाब बलोचिस्तान और सरहद की एग्जांपल लें। पंजाब जो है सारा खाना मुल्क का पैदा करता है, सरहद जो है गैस पेट्रोल देता है, सिंध जो है इसी तरीके से गैस पेट्रोल भी देता है और चीजें देती है। अगर आज हम ये कह दें कि जी सिंध में जो पैदा होता है वो पंजाब में ना जाए और पंजाब में जो पैदा होता है वो केपी में ना जाए, तो आप मुझे बताएं कि इन सूबों में क्या होगा? कहत ही पड़ेगा ना, और महंगाई होगी, गैर यकीनी सूरत हाल होगी। तो ये एक बहुत अननेचुरल सी चीज है कि आप ये कह दें कि जी बस आज से एक इंडिया से एक दाना गंदम का इधर ना और पाकिस्तान से एक टमाटर उधर ना जाए। जब ये चीज हुई तो उसके बाद ये दोनों मुल्कों ने नुकसान उठाए अपने अपने तौर पे। इंडिया से हमें प्याज आ जाता था, इंडिया को हम प्याज भेज देते थे, पाकिस्तान से, सॉरी, इंडिया से टमाटर आता था अक्सर, हम यहाँ से उनको प्याज भेज देते थे। पाकिस्तान से नमक पूरा उधर जाता है, वो जो खाते पीते हैं, छवारे जाते हैं, जिप्सम जाता है, वहां से जब चीज की शॉर्टेज होती है वो वहां से आ जाती है। तो जब ये चीज हुई, आप ये देखें कि अगर आप गौर करें, पाकिस्तान में जो खाने पीने की महंगाई उस दिन से शुरू हो गई थी। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, ये इंडिया में भी हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडिया के मीडिया को इतना फॉलो नहीं करते, उनकी मईशत को इतना फॉलो नहीं करते,
लेकिन इंडिया में भी खाने पीने की, अच्छा इंडिया से आपको पता है गोश्त बहुत, गायें आ जाती थी, वहां पे खाते नहीं है, तो यहाँ पे जी वहां से जी सस्ता गोश्त आ जाता था, तो वो एक मुतबादिल था, ठीक है ना। तो ये तमाम सूरत हाल की वजह से आप देखें कमोडिटी प्राइसेस जो है ना वो ऊपर नीचे हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे, उसमें जो जखीरा अंदोज केले, मिडिल मैन केले, आड़ती केले, उसको शॉर्टेज क्रिएट करने का मौका मिला, और उसने जो है दोनों तरफ, एक तरफ हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाया और दूसरी तरफ अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ कर। तो ये अगर आज का फैसला है, अगर आप इसको देखें तो इसको जातियात से हटके और जो है इमोशन से हटके देखें, ये 22 करोड़ अवाम का मामला है। अगर 22 करोड़ अवाम आपकी जो है परेशान होगी, उसकी जो है जेबों पे डाका पड़ेगा और इस तरीके से होगा, तो आप एज अ मुल्क एक ताकत नहीं, कमजोर हो जाएंगे, और आपका जो सामने वाला मुल्क है वो मजबूत हो जाएगा। आपने मफाद को अपनी जगह रखना है, इख्तलाफ को अपनी जगह रखना है, ये आप तो सियासत बेहतर फैसला है जो आज किया गया है, जी मेरा जी ख्याल से। तो बिल्कुल सही। जरूरी, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आज आपका ट्वीट कोई, मेरा ख्याल से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5-1 घंटे पहले, और उसके हवाले से बात भी बड़ी हो रही है कि डॉलर का रेट जो है वो नीचे आ रहा है और मुसलसल आ रहा है। एक तो मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में क्या ऐसे ही रहेगा या वापस चला जाएगा 160-170 पे? और दूसरा ये बताइए कि क्या वजह क्या है? इसहाक डार साहब भी कहते हैं मेंटेन करते थे, कहीं वही वाला फार्मूला चल रहा है या कोई और चक्कर है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने तो जो है, आपने भी जब से होश संभाला होगा आपने देखा होगा रुपए की कदर गिरती रही है, कभी बढ़ी नहीं है, ठीक है ना। या वो इस्तेकाम एक जगह आती है या फिर वो गिरती रही है। तो लोगों का एक यकीन और ईमान जिसे कहते हैं बना दिया गया था कि जो है डॉलर कभी गिरेगा नहीं, रुपए में हमेशा बढ़ता है, जिसकी वजह से एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा जो है अपनी बचत को डॉलरों में रखती है, और ख़ास तौर पे जो अमीर लोग हैं और जो करप्शन का पैसा है वो मुल्क से बाहर इसीलिए डॉलर की शक्ल बना के ले जाते थे, और वो कहते थे कि जी जब भी है हमें नफ़ा ही आएगा, फ़ायदा ही आएगा। और इससे होता ये था कि जो पाकिस्तान की जितनी बचत थी वो मुल्क में नहीं रहती थी, मुल्क से बाहर चली जाती थी, और फिर हम वही जो है कर्जे की शक्ल में वापस लेकर आते थे। अब ये जो है हुकूमत, अच्छा फिर माजी में हमने ये देखा कि हमारे जो इसहाक डार साहब आपने जिक्र किया, मैं उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ या वो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने, उनका यकीन ये था कि अगर रुपए की कीमत में इस्तेहकाम रहेगा तो मईशत चलेगी। उसके लिए वो क्या करते थे कि वो डॉलर को जो है वो अगर कभी डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होती थी तो वो अपने ज़र मुबादला को जला देते थे, मतलब वो झोंकना शुरू कर देते, फेंकना शुरू कर देते थे। उसकी वजह ये हुई कि अगर आपको मिसाल के तौर पे पेट का दर्द है और आप जो है वो पेट का दर्द जो है आपको खाने पीने की कोई सी चीज की वजह से हो रहा है, उसको आप ना छोड़ें और बार बार गोली खाते रहे ऊपर से, तो वो पेट का दर्द सही नहीं हो सकता, वो एकदम वो फिर बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाएगा। तो वो इसहाक डार साहब जो करते थे वो रुपए को इस्तेकाम जरूर देते थे, लेकिन जो पेट का दर्द था मईशत का, उसका इलाज साथ साथ नहीं करते थे। और वो क्या था पेट का दर्द? डॉलर में आमदनी, यानी कि हमारी बरामदात पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये वाहिद 5 साल थे जिसमें बरामदात $1 ऊपर नहीं गई, बल्कि पहले 20% नीचे गई जहां जरदारी साहब छोड़ के गए थे, फिर आखिर में जरदारी साहब के बराबर बराबर लाके खड़ी कर दी। तो वो जो पीरियड था वो निहायत ही, जिसे कहते हैं पाकिस्तान को माशी तौर पे, आज जो हम ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश हमसे आगे तरक्की कर गया, इंडिया कर गया, असल में वो अपनी जगह तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने कोई एक्सेप्शनल नहीं किया, हम नीचे आ गए बहुत ज्यादा, तो वो अपनी जगह ही खड़े हुए थे। अच्छा, ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत ने ये जो डॉलर है, पहले तो पिछले 1.5 साल स्टेट बैंक से कोई उधार नहीं लिया, फिर जो है डॉलर को आजाद कर दिया कि डिमांड एंड सप्लाई, अगर मुल्क में लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो फिर डॉलर की कीमत बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि स्टेट बैंक जेब से डाल के जो है लोगों को या किसी के मफादात को खुश करे। तो इन्होंने वो पॉलिसी अपनाई, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने, जिसे कहते हैं कि जो कोरोना से जो बहुत ज्यादा हमें नुकसानात हुए, उसमें एक उस सारे नुकसानात के अंदर से एक ये फायदा ये निकला
कि बैरूनी मुल्क सफर खत्म हो गया, हज उम्रे में लोगों ने जाना छोड़ दिया, बाहर से जो लोग वापस घर आते थे, अपने जो बाहर काम करते हैं वो जो है $7 ले आते थे, वो सारे काम बंद हो गए, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड कम हो गई। और ये जो इन्होंने ओपन मार्केट कर दी, ओपन फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट कर दिया, उसमें जो है हमने देखा कि रुपए की कदर में इजाफा होता गया। अब दुनिया अभी भी जिसे कहते हैं, अब ये थर्ड वेव शुरू हो गई है, वैक्सीनेशन शुरू हो गई हैं, ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी कदर जो है रुपए की जिस तरीके से रोजाना बढ़ रही है वो बढ़े, लेकिन आज की तारीख में इस वक्त डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। फिर कल हुकूमत IMF प्रोग्राम से $50 करोड़ मिल गए, यूरो बॉन्ड किए, $2.5 अरब वहां से मिल गए। उन तमाम चीजों के बाद पाकिस्तान के रिजर्व $23-23.5 अरब हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रिजर्व है, और ये आखिरी दफा $23 अरब 2015-16 में हुए थे। फिर 15-16 से जब ये आते गए नीचे, PTI हुकूमत जब मिली तो उनको $16.5 अरब मिले थे। उन्होंने भी मजीद खर्च करके जो है इसको $11-12 अरब तक ले गए थे। अब ये $12 अरब से $23.5 अरब पे कहानी वापस आ गई है। अब इसमें बात यह है कि इन्होंने एक काम तो किया कि जो हमारा खसारा था उसको तो खत्म किया, लेकिन अभी तक ये जो डॉलर या रिजर्व्स बढ़े हैं, इन्होंने जो है तिजारत या एक्सपोर्ट से नहीं बनाया। अभी ये ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा आ रहा है, थोड़ा सा कर्जे का पैसा आ रहा है, तो उसकी जरूरत है करने की। अगर हमारी आमदनी और एक्सपोर्ट बढ़ती रही, जैसे अभी आपके प्रोग्राम के पहले से में आपने कपास की बात की थी, पाकिस्तान में इस साल कपास बहुत बुरी हुई। अगर टाइमली इंपोर्ट ना करें इंडिया से या किसी और मुल्क से, जो हमारे कारखाने हैं फिर वो बंद हो जाएंगे, और वो जब वो बंद होंगे तो फिर वही रोजगार, हमारी बरामदात कम हो जाएंगी, ये तमाम चीजें। तो अब हमें जो है फोकस करना है, एक अपनी बरामदात बढ़ानी है, दूसरा जो हम दरामदात देखें, पिछले 2 साल पहले तक हमारे मुल्क में तेल के बाद जो सबसे ज्यादा चीज दरामद की जाती थी वो मोबाइल फोन, जिसमें मैं और आप अभी राब्ता कर रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। अब जो है हमने देखा कि पिछले चंद माह में पाकिस्तान में मोबाइल फोन की फैक्ट्रियां लग गई हैं। फिर उसके बाद हम जो है दूसरी चीज, गाड़ियां पहले 3 जो है असेंबलर होते थे जापानी, अब कोरिया, चाइना, मलेशिया, वो भी असेंबलर्स पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। बहुत सारा जो है बाहर से कपड़ा वगैरह, खाने पीने की चीजें, ये वो स्मगल होकर आ जाती थी। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा मुल्क की हम वसाइल से जो है चीजों को कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा जो है जैतून बाहर से आता था, अब जैतून के बाग लगना शुरू हो गए, तो कंपेटिटिव हो रहे हैं।